अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर मैथ न्यू एडिशन एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 को, जो कि है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का। लेकिन उससे पहले जिसने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया वो जल्दी से मुझे फॉलो कर ले और मेरे यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट ईयर की बुक आ चुकी है मैथ की, और हमारा जो इसका फर्स्ट चैप्टर है वो है कम्प्लेक्स नंबर का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे और देन फिर आगे इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। देखिए जी, आपकी बुक पे जो पहला पेज है उस पे लिखा हुआ है कि यूनिट नंबर 1 किसका है, कम्प्लेक्स नंबर का। तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है क्या। देखिए हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जो नंबर्स यूज होते रहते हैं, जैसे कि 1 2 गिनती जो भी यूज होती है, 0 भी यूज होता है, ओवर में बटे में जो नंबर्स आते हैं, रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इस तरह के इरेशनल, नॉन इरेशनल नंबर्स, ये तमाम के तमाम नंबर्स वो हैं जो रियल नंबर्स हैं, जो हम रोज अपनी जिंदगी में यूज करते हैं किसी न किसी जगह पे या फिर किसी ना किसी चीज को ऐड करने के लिए। लेकिन ये कम्प्लेक्स नंबर जो हैं हम यूज नहीं करते, तो इस वजह से क्या है, ये हमारे पास एक अलग चीज आ गई। अब कम्प्लेक्स नंबर है क्या, कम्प्लेक्स नंबर वो नंबर है जिसमें अयोटा आ जाए। अयोटा हमारे पास किस तरह से, अयोटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, -1 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है हमारे पास अयोटा। -1 स्क्वायर रूट का मतलब क्या कि आपके पास जब वैल्यू स्क्वायर रूट में, नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर रूट में आ जाए तो हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। इस वजह से हम उसको क्या नाम दे देते हैं, कम्प्लेक्स नंबर का। अब जरा बुक पे देखें कि उसने क्या लिखा है। उसने कहा कि कम्प्लेक्स नंबर आर एन एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि जो कम्प्लेक्स नंबर है वो एक्सटेंशन है। किस तरह से, जैसे कि हम अपने घर में एक पाइप ले आए, ठीक है, और उस पाइप को हम क्या करें कि और बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, हम उसके आगे कोई एक्सटेंशन लगा देते हैं, उसको एक्सटेंड कर देते हैं बड़ा करने के लिए। तो ये बिल्कुल वैसे ही है ऑफ द रियल नंबर्स। रियल नंबर की ही ये एक्सटेंशन है, उसको ही बढ़ा चढ़ा के आगे इस पे काम किया जा रहा है। डिजाइन टू सोल्व इक्वेशन, इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। दैट हैव नो सोल्यूशन, जिनका सोल्यूशन नहीं है विद इन द रियल नंबर, रियल नंबर में ऑफ विद इन द रियल मेजरमेंट, जिनको रियल नंबर के साथ हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट या कुछ भी करने से जिसको सोल्व नहीं किया जा सकता, ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर की ही एक्सटेंशन है। इनको हम क्या नाम दे देते हैं, कम्प्लेक्स नंबर का। अब देखिए हमारे पास जब कोई चीज बचेगी नहीं तो हम क्या करेंगे, उसको आगे सोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो उसको हम कम्प्लेक्स नंबर दे देंगे। जैसे कि उसने खुद ही कहा कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जरूरत इजाद की माँ है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब इसने बता भी दिया कि द नेगेटिव नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर ईटीसी इसमें मौजूद हैं। सिंस स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन द रियल नंबर ऑफ। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास उसने यही कहा कि जो आपके पास नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट है उसको आप सोल्व नहीं कर पाते, उसको उसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके लिए हम क्या चीज यूज करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर यूज करते हैं। देखिए आपके पास इसकी डेफिनेशन दे रखी है कम्प्लेक्स नंबर की। कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, द नंबर ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू a प्लस b अयोटा। देखिए हमारे पास इसकी डेफिनेशन में क्या कहा है कि z जो है हमारे पास क्या है, a प्लस अयोटा b। देखिए हमारे पास क्या है, ये जो z है इसको तो हम डिनोट करें किससे, कम्प्लेक्स नंबर के तौर पर। जब भी हम कम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं z से। अब देखिए हमारे पास जो a है ये फर्स्ट क्या है, रियल नंबर है, और जो दूसरा है उसके साथ अयोटा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर, और इन दोनों को मिला के हमारे पास क्या बन रहा है, कम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए उसने आगे क्या कहा कि वेयर a b बिलोंग्स टू r, जो a और b है ये दोनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास उसने कहा एंड अयोटा इक्वल्स टू -1 स्क्वायर रूट। अयोटा जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। ये आपने याद रखना है, आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। इनको हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। अब देखिए उसने क्या कहा, फॉर एग्जांपल 3 + 4 अयोटा, 2 - 3 + 4 अयोटा। उसके बाद उसने क्या कहा है, 2 - 5/7 अयोटा, -7 - 2 अयोटा ईटीसी। वो क्या कहते हैं कि आर कम्प्लेक्स नंबर एंड द सेट ऑफ आर कम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी, कैपिटल सी। जैसे कि हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से। इसी तरह हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का भी तो कोई सेट है, ठीक है, तो वो जो सेट होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल
सी से। अब देखिए इसकी डेफिनेशन तो क्लियर होगी है। नीचे उसने क्या बताया हुआ है आपको, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आपको यही चीज बताई हुई है कि रियल कौन से है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। रियल नंबर ये हमारे पास जो ए है ये रियल है, जिसके साथ अयोटा है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। लेकिन आपने याद रखना है कि जो अयोटा है वो किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। और आपने याद रखना है कि जो अयोटा स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, -1 के। वो किस तरह से, अगर हम इन दोनों के स्क्वायर ले लें तो ये स्क्वायर रूट्स कैंसिल होकर हमारे पास अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। ये आपने याद रखना है, ये आगे आपकी एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट उसने क्या कहा है, नेक्स्ट उसने कहा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट आपने पीछे भी किया होगा क्लास 9th में भी, कि कॉन्जुगेट क्या है। कॉन्जुगेट हम क्या करते हैं, बार लेते हैं, हमारे पास क्या जी है a प्लस बी आयोटा, हम क्या करते हैं जब इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो इसके ऊपर दोनों साइड पे बार लगा देते हैं। कॉन्जुगेट को हम एक बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए हमारे पास जब कॉन्जुगेट लिया जाता है तो जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है, मतलब जिसके साथ अयोटा होता है, उसके साथ हम नेगेटिव साइन, मतलब अगर पॉजिटिव है तो साइन चेंज कर देते हैं, अगर नेगेटिव हो तो साइन चेंज करके पॉजिटिव लगा देते हैं। यही बात उसने इसमें कही है कि लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा बी अ कम्प्लेक्स नंबर, देन a माइनस अयोटा b इज कॉल्ड द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस अयोटा b। मतलब वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास a प्लस अयोटा b जो वो कम्प्लेक्स नंबर है, तो a माइनस अयोटा b जो होगा वो उसका कॉन्जुगेट होगा। इट इज डिनोटेड बाय z बार, वही मैंने आपको बताया कि ये एक बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। Thus 5 minus 4 iota is complex conjugate of -2 plus 3 iota। नेक्स्ट आपके पास जो दिया हुआ है उसने कहा ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर। आपके पास कुछ ऑपरेशंस के बारे में बताया गया। उसने कहा विद अ व्यू टू डेवलप अलजेब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर वो स्टेट अ फ्यू डेफिनेशंस। हमारे पास कुछ डेफिनेशंस है, देख लें। द सैम्बल ए बी सी डी के वेयर यूज रिप्रेजेंट रियल नंबर्स। ये जो सैम्बल्स यूज हो रहे हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए आपको एडिशन दिया हुआ है कि आपने, अगर आपको इस तरह से वैल्यूज दे दी जाएं, अगर आपको इस तरह से वैल्यू दी हुई है कि a प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा, उसने इसकी एडिशन बताई है कि किस तरह से करनी है, किस तरह से होगी। एडिशन में वो कहता है कि जो रियल नंबर है वो रियल से ऐड होगा और जो इमेजिनरी नंबर है जिसके साथ अयोटा है वो अयोटा वाले के साथ ऐड होगा। मतलब a जो है वो c में ऐड होगा और प्लस जो हमारे पास b अयोटा प्लस डी अयोटा, अयोटा वाली वैल्यू अयोटा वाली से ऐड होगी। अब देखिए हमारे पास a प्लस सी आ जाएगा प्लस b और d दोनों के पास अयोटा है तो अयोटा हम कॉमन ले लेंगे, b प्लस d आ जाएगा। अगर आपने एडिशन करनी है तो इस तरह से करनी है। नेक्स्ट उसने कहा कि k जो है आपके पास एक k जो है k कांस्टेंट, वो अगर मल्टीप्लाई होगा तो किस तरह से होगा। देखें जी k जो है वो a के पास भी चला जाएगा प्लस k जो है वो अयोटा b के पास भी चला जाएगा, इस तरह से हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब देखिए आपके पास सब्ट्रैक्शन का कहा गया है कि सब्ट्रैक्शन किस तरह से करनी है, तो सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल हमारे पास एडिशन की तरह होगी। देखिए हम लोगों ने किस तरह से करनी है, एक दफा रुके मैं बताती हूँ आपको। एडिशन जिस तरह से कर रहे हैं हम उसी तरह से हमारे पास सब्ट्रैक्शन होगी। देखिए क्या है, a प्लस बी अयोटा, दरमियान में साइन सब्ट्रैक्शन का आ जाएगा, c प्लस डी अयोटा। जो रियल नंबर है वो रियल में से माइनस होगा, a माइनस सी, और हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस, क्या आएगा हमारे पास b अयोटा माइनस डी अयोटा। ठीक है, अब देखिए a माइनस सी और इन दोनों में से हमारे पास अयोटा कॉमन आ रहा है तो अयोटा कॉमन ले ले, b माइनस डी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट वो कह रहा है मल्टीप्लीकेशन। जो चौथी प्रॉपर्टी इसकी दे रहा है वो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन की, कि मल्टीप्लाई किस तरह से होगा। अब देखें जी हमारे पास किस तरह से मल्टीप्लीकेशन होगी। मल्टीप्लिकेशन में भी इसी तरह से ही होगा हमारे पास जिस तरह से आपको करवाया गया है, अयोटा बी सी प्लस अयोटा डी। आपको जैसे मल्टीप्लाई करवाई गई है कि आप इसके फर्स्ट पार्ट को उठाएंगे, पहले इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या आ जाएगा ए सी, फिर आप इसी के फर्स्ट पार्ट को उठा के इसके दूसरे पार्ट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए अयोटा डी। अब देखिए हमारे पास, अब इसके सेकंड वाले को उठा के इसके फर्स्ट से करवाएंगे हम अगर मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा ए अयोटा बी सी प्लस इसी के सेकंड को उठा के इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास अयोटा स्क्वायर बी डी हो जाएगा। इस तरह से सोल्व करना है जिस तरह से हम वैसे मल्टीप्लाई करते रहे। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था यहाँ तक ही था। अब नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे